720 पे क्लिक कर देना तो HD पे हो जाएगा। चल हाँ ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है। चल शुरू करते हैं एक बार और, जंग लड़ते हैं क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट का डेंजरस वाला है ना, क्वेश्चन की अति करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड एडजस्टमेंट टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी। नाम तो प्रेम दिया है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल, क्रेडिटर, रेंट रिसीव्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, गुडविल है, मशीनरी, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनकम होती है, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, पेटेंट, स्टॉक ओपनिंग, डेटर्स, कैश एट बैंक, ड्राइंग, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, पावर, इंश्योरेंस, सैलरी, इनकम टैक्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एटसेट्रा। उसके बाद दिया है ऑन 31 मार्च 2020 स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट 23,000। क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 23,000 का। फिर आगे इन्होंने लिखा अ फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 was purchased on 1st July 2019 but it was not recorded in the books as no payment was made for it। क्या बोल रहा है, 45,000 का हमने एक स्टॉक खरीदा, फर्नीचर खरीदा। कब खरीदा? 1 जुलाई 2019 को, और जिसका पेमेंट हमने नहीं किया, इसलिए हमने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन एक गाना है, छुप छुप के मिलने में मिलने का मजा, ये बाकी तुम लोग जानो। जब मैंने तुम्हें प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे तो मैंने क्या प्रिंसिपल्स पढ़ाया था? एक प्रिंसिपल था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और एक था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, आपका लेन देन हो गया, आपने ऑर्डर दिया, अगले ने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, या फिर आपको ऑर्डर आया और आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। सेटलमेंट का वेट नहीं करना, पेमेंट देना लेना हो या ना हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या लेना देना है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। फर्नीचर का तुमने ऑर्डर दिया, अगले ने तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया, मतलब तुम्हें उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना था, तुमने नहीं किए, तुम्हारी गलती है। ठीक। वेजेस 5,000 वर पेड फॉर असेंबलिंग विच हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। समझो, मतलब मशीन के इंस्टॉलेशन में। अच्छा, शुरुआत में जब हमने बेसिक पढ़ा था तो हमने वहां एक और चीज पढ़ी थी, क्या? रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पढ़ा हमने। एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि यदि हम गुड्स एसेट्स एक्वायर करते हैं या सर्विसेज एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, उसके बदले जो पेमेंट देना है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, और ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या बोल रहा है कि तुमने 45,000 का फर्नीचर खरीदा और उसके लिए तुमने वेजेस कितनी दी? 5,000 की। तो ये जो वेजेस दिए ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, यानी ये 5,000 का एक्सपेंडिचर तुम्हारा कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, यानी फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तुम्हें याद हो अपन ने डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए थे, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस को अपन प्लस करते हैं उसकी कॉस्ट में। डिप्रिसिएशन का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डिप्रिसिएशन में इंस्टॉलेशन चार्जेस हम प्लस करते हैं। तो ये फर्नीचर खरीदा तुमने, उस पर इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिया, तो वेजेस उस फर्नीचर की कॉस्ट में प्लस होना चाहिए, लेकिन इनने क्या करा? वेजेस अकाउंट में लिख दिया, जो गलत है। यानी तुम्हें क्या करना है? वेजेस से माइनस करना है। ट्रेडिंग में वेजेस से माइनस करोगे और बैलेंस शीट में फर्नीचर में प्लस करोगे, और उस पर डिप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है।
कब खरीदा है? 1 जुलाई 2019 को। आगे, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बोथ मशीनरी एंड फर्नीचर। मशीन पर फर्नीचर, मशीन और फर्नीचर दोनों पे डिप्रिसिएशन लगाना है 10% से। पेटेंट्स दिए हैं तुम्हें, उस पर तुम्हें डिप्रिसिएशन लगाना है 1/3, 33.33%, 1/3। इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 2000। क्या बोल रहा है ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तुम्हें बढ़ा के कितना करना है? 2000। देखो इसमें ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिखा है? 600, 600। सेल्स के नीचे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर लिखा है तुम्हें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600। ना तो उसमें क्रेडिट लिखा है ना तो डेबिट लिखा है। तो जब तक डेबिट क्रेडिट जस्टिफाई नहीं होगा, क्लियरिफाई नहीं होगा, तब तक तुम्हें उसको डेबिट ही मानना है। ठीक है, यानी तुम्हें 1400 से और प्रोविजन बनाना है। और एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होंगे, ये याद रखना। आगे लिखा है कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एज अनएक्सपायर्ड। यानी जो तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं 16,050 रुपए के, उसका 2/3 हिस्सा तुम्हें आगे ले जाना है। यानी ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। उसके बाद लिखा है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2020। तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। लेकिन तुमने 31 मार्च तुमने प्रीमियम कब तक की भरी? 30 जून, यानी 3 महीने की एक्स्ट्रा है। ये जो 1200 है ये कितने महीने के हैं? हैं तो 12 ही महीने के, लेकिन 3 महीने एक्स्ट्रा है। तो तुम इसको करंट ईयर के लिए कैसे निकालोगे? 1200 करंट ईयर के लिए कैसे निकालोगे? 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 मंथ। तो ये एडवांस निकल जाएगा, प्रीपेड निकल जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हम एक्सपेंसेस से क्या करते हैं? माइनस, और बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं? एसेट में, है ना। 4th एडजस्टमेंट, 4th नंबर का एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद है मैनेजर इज इंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है और वो भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है 10%। ठीक। ए फायर ब्रोक आउट ऑन 25 मार्च 2020। 25 मार्च से 2020 को आग लग गई। आग लगने जैसे ही माहौल था 25 मार्च 2020 को। लॉकडाउन था ना 22 से, है ना। आग जैसे ही माहौल था ना। डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विच वर नॉट इंश्योर्ड। तो तुम क्या करोगे? ट्रेडिंग में परचेस से माइनस और पीएनएल में डेबिट करोगे। ठीक है। एक फार्मूला नोट करो, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन 2 चीजें हैं। बिफोर चार्जिंग, इसका फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। दूसरा लगेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये फार्मूला होगा। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में है, मतलब 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक तो क्या होगा? पीएनएल में डेबिट, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, नोट हो गया तो बताना। नोट हो जाए तो बताना। आगे बढ़ो।
शुरू करो। शुरू करें। अच्छा, अब मेरे को बताओ, एक एक चीज बनाएं या दोनों एक साथ बनाने? मतलब पहले अपन सिर्फ ट्रेडिंग बनाए, फिर P&L बनाए, फिर बैलेंस शीट बनाए, या एक साथ पूरा बनाने? एक साथ पूरा बना लेते हैं ना, वो जल्दी भी हो जाता है और मजा भी आता है। चलो, नोट कर लिया होगा, उम्मीद है ऐसी। रिकॉर्डिंग ऑन, बीच बीच में नजर घुमाते रहे ना। औजार बहुत हैं लेकिन इनमें इंक खत्म हो गई लगता है। शुरू करें। तो पहले तो लाइन खींच लेते अपन। ट्रेडिंग अकाउंट, कॉमा P&L अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, है ना, वो इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है। आशीर्वाद ले लिया अपन ने, पर्टिकुलर अमाउंट। थोड़ा सा यहाँ भी जगह छोड़ देता हूँ, मान लो कभी काम ही आ जाए, है ना। ये P&L कंटिन्यू है ना, मान लो कभी काम आए तो। फिर बैलेंस शीट, और यहाँ पर क्या लिखना है, एज ऑन 31 मार्च 2020। अपन ने स्पेस की वजह से थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट जमाया है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है बेटे, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अपन जो भी एडजस्टमेंट हम सबसे आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। जो लिखा है अभी तो अपन वो सब लिख देते हैं, और थोड़ी थोड़ी स्पेस अभी तुम लोग लिखना मत, नोट मत करना, ठीक है। आखिरी में नोट कर लेना, पहले ध्यान से समझना सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल कितना है, 65,000, बराबर। उसके बाद क्रेडिटर्स, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने, 36,800। रेंट रिसीव्ड P&L में क्रेडिट होगा तो बाय, थोड़ी सी और नीचे लिख देता हूं, बाय रेंट रिसीव्ड। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? नहीं है, 600। फिर परचेज रिटर्न, तो यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, और परचेस में कितना है, जो भी है, माइनस परचेस रिटर्न कितना है, 4,000। ठीक है। नेक्स्ट सेल्स, बाय सेल्स कितनी है, 2,89,600। ठीक है, माइनस सेल्स रिटर्न। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, P&L में डेबिट होंगे टू PF DD। इसके लिए तुम्हारे पास एडजस्टमेंट है, देखो ये तुम्हें 600 लिखा है, ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 4, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 2,000, है ना। यानी कि ये एडजस्टमेंट तुम्हें कितने पे लाना है, 2,000 पे। तो प्लस एडिशनल कितने हुए, 1,400। ठीक,
अब इस 1400 का दो इफेक्ट होगा। एक क्या होगा, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स जब भी आएंगे तब हम लिखेंगे माइनस पी ऑफ डी डी कितना 1400, ठीक है, जब आएंगे जब देख लेंगे, बराबर। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये पी&एल में डेबिट होगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लेकिन सिर्फ कितने 1/3। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एज अनएक्सपायर्ड। 3 में से 2 हिस्सा कब ले जाना है, अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड। इसका मतलब इस साल कितना लेना है 1/3। तो बताओ 16,050 इंटू 1/3 कितना 5350, ठीक। और इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना 16050 इंटू 2/3, 2/3 कैरी फॉरवर्ड करना कितना 10700, पक्का? मुझे भी लग रहा है क्योंकि आखिरी में डेसिमल में आना चाहिए। नहीं, वाओ 16050 है, दोनों का ऐड कर लेते हैं 10,700, हाँ सही है। चल नेक्स्ट, ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्या है, गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल कितनी 49, ठीक। नेक्स्ट 49,000, ओके, प्रिंटिंग एरर थी, वो इंक वो छोड़ी नहीं पेन में। चल नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी इस पर कोई एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन वगैरह। थर्ड पॉइंट पर डिप्रिसिएशन पे मशीन है, मशीन पे डिप्रिसिएशन है 10%। मशीन कितने की है 20,000 की मशीन है, माइनस 10% का डेप 2,000 है ना। तो यहां कितनी आएगी 18,000। और ये जो 2,000 का डेप है वो पी&एल में डेबिट होगा टू डेप ऑन मशीनरी कितना 2,000। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, वो पी&एल में क्रेडिट होगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस पी&एल में डेबिट होगा टू जनरल एक्सपेंसेस कितने 8600। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस 600 2890। डिस्काउंट अलाउड पी&एल में डेबिट होगा टू डिस्काउंट अलाउड कितना 5000। नेक्स्ट पेटेंट बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे और इस पर डिप्रिसिएशन है, पेटेंट्स हैं तुम्हारे 2700 के और इस पर डिप्रिसिएशन है माइनस डेप 1/3 ऑफ 27, तो कितना आएगा 900 का डेप है, यानी बची कितनी 1800 की। और ये जो 900 का डेप है वो पी&एल में डेबिट होगा, पेटेंट डिप्रिसिएशन पेटेंट पे 900। नेक्स्ट पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है ना, पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ नेक्स्ट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना 32,000। डेटर्स तुम्हारे कितने के हैं 12,500। कैश एट बैंक कितनी 22,560। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस 500। हाँ
परचेस पे ट्रेडिंग में डेबिट। 1,71,000। नेक्स्ट कैरीज कैरीज इनवर्ड्स इनवर्ड पी एंड एल में ट्रेडिंग में 1,500। वेजेस टू वेजेस, यहाँ पर एडजस्टमेंट है। वेजेस कितने के? 23,000 के, माइनस वेजेस फॉर फर्नीचर। फर्नीचर पर वेजेस है 5,000, ये माइनस हो जाएंगे, यहाँ आएगा 18,000, और ये जो है ये बैलेंस शीट में जाएंगे। फर्नीचर जो भी होगा उसमें प्लस वेजेस कितना? 5,000, बाद में देखेंगे कितना है। नेक्स्ट पावर ट्रेडिंग में ही जाएगा, टू पावर 9,000। इंश्योरेंस तुम्हारा P&L में जाएगा, टू इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना है इंश्योरेंस? 2,200। तो कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ एडजस्टमेंट है ना। देखो इंश्योरेंस के लिए क्या बोला है? अप टू 30 जून तक का है, यानी 3 महीने का एक्स्ट्रा है ना। तो 20,000 22 इंटू 9 सॉरी इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 55 है ना, 5500। तो यहां से जो तुम्हारा इंश्योरेंस है कितने का है? 22,000 का, माइनस होगा प्रीपेड कितना? 5,500, और यहां कितना बचेगा? 16,500 बचेगा क्या? कितना बचेगा बताना? नहीं 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 नहीं, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1,200 हैज बीन पेड अप टू 30 जून। ठीक है, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जो 1,200 की है ना, वो 3 महीने की एडवांस है। तो 1,200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 300। तो प्रीपेड में सिर्फ कितनी जाएगी? 300। तो यहां आएगा 21,700। यहां आएगा प्रीपेड, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। नेक्स्ट सैलरी तुम्हारी P&L में जाएगी, तो यहां आएगा टू सैलरी। जगह नहीं है ना मेरे पास वहां पे, कितनी? 46,390। इनकम टैक्स कैपिटल से माइनस 5,000। बैंक लोन लायबिलिटी है 55,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन P&L में डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना? 1,500। बस। अब हमारा एडजस्टमेंट क्या बचा है? हमारा एक एडजस्टमेंट बचा है ना। कौन सा एडजस्टमेंट बचा है? फर्नीचर वाला, फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23,000। ठीक, ये उसके बाद हमारा सबसे आखिरी एडजस्टमेंट है फायर 20,000 का, है ना, 20,000 का फायर है। तो परचेस से माइनस होगा लॉस बाय फायर। चाहे तो तुम परचेस से माइनस कर दो, चाहे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो, चाहे तो परचेस से माइनस कर दो, चाहे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो। तो अपन क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। कितना 20,000। कितना हुआ 171 में से 24,000 माइनस हो गए, कितना आएगा 147,000। ठीक है, डन, ओके। उसके बाद ये जो लॉस बाय फायर है इसको तुम P&L में भी डेबिट करोगे क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था। लॉस बाय फायर किसका लॉस है, स्टॉक का 20,000। नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो गई है ना। अब हमारा जो अगला एडजस्टमेंट है वो है डिप्रिसिएशन का हो गया, इंश्योरेंस प्रोविजन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैनेजर कमीशन। और सेकंड एडजस्टमेंट जो है फर्नीचर वाला वो बचा है। तो तुम्हारा फर्नीचर कितने का है 45,000 प्लस 5,000 यानी कि टोटल हुआ 50,000। इसमें से तुम्हें माइनस करना है डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% 9 मंथ के लिए। ठीक है, 9 मंथ के लिए ही करना है। क्यों, क्योंकि तुमने खरीदा कब है उसको 1 जुलाई को, है ना। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 9 महीने तुम्हारे पास रहा। तो 50,000 का डिप्रिसिएशन निकाल लो, इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1200, कितना आया 3750। यहां से डिप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ 3750, और वो डिप्रिसिएशन यहां आकर के प्लस हो जाएगा डेप ऑन फर्नीचर, कितना 3750। तो तुम्हारा टोटल डिप्रिसिएशन हो गया प्लस 900 प्लस 2000, टोटल जो डिप्रिसिएशन है वो हुआ 6650। 6650 का टोटल डिप्रिसिएशन है। यहां भी हो गया, वहां भी हो गया। जो तुम्हारी वेजेस थी उसमें से भी माइनस हो गया। हाँ, वेजेस पर फर्नीचर माइनस कर दिया। फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया, लॉस बाय फायर का हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ क्या बचा है मैनेजर कमीशन। ठीक, उसके लिए तुम क्या करोगे, अब जीपी निकालोगे। जीपी निकालो 289 प्लस 23,000 3,12,000। ये सारे माइनस करेंगे, यहां आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 32,000 माइनस 147 माइनस 1,500 माइनस 18,000 माइनस 9,000 140500। सही है क्या? सही है। ठीक, यहां आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 140500। ठीक है, बराबर, डन। अब इसमें से तुम ये एक्सपेंसेस माइनस करो। एक बार और चेक करता हूँ। 3,12,000 माइनस 32,000 माइनस 147 माइनस 18,000 माइनस 9,000। अरे यार 1 मिनट, कुछ लफड़ा हो गया, रुकना है। 147 प्लस 32 प्लस 1,500 है ना, प्लस 18,000 प्लस 9,000, ये आता है 2 लाख। इधर का जो टोटल है वो आया 207500। ठीक, 3,12,000 माइनस 207500। तो जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना है
104,500, यहाँ कितना आएगा 104,500। क्रेडिट साइड का टोटल किया प्लस 600 प्लस 1800, टोटल कितना हुआ 106900। ठीक, ये कंटिन्यूटी में है। इसमें से तुम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ये सब माइनस 20,000 माइनस 1500 माइनस 46390 माइनस ये सारे एक्सपेंसेस 21,700 माइनस 6650 माइनस 35350 माइनस 2000 माइनस 5000 माइनस 3600। तुम्हारा लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है, नेट लॉस आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं मैच भी कर लेता हूं। डिस्काउंट अलाउड सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। 1800-600 सही, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो इधर का टोटल है वो है टोटल 1,16,590 और इधर का कम है तो बाय क्या गया, बाय नेट लॉस कितना 116,590 माइनस 106900, 9690 का तुम्हारा लॉस है। ठीक, ये लॉस तुम्हारा कहां से माइनस होगा, नेट लॉस 9690। तो कैपिटल 65,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 9690 45310, टोटल कर लो, सेम आना चाहिए दोनों तरफ का। एक चीज यहां पर और आएगी, वो क्या है, सप्लायर ऑफ फर्नीचर 45,000। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों, देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि हमने 1 जुलाई को फर्नीचर खरीदा और उसको हमने पेमेंट नहीं दिया, इसलिए हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, है ना। लेकिन फर्नीचर तो आया, यानी एसेट्स में तो आएगा। तो जब फर्नीचर तुम किसी से उधारी में लोगे तो लायबिलिटी भी तो बनेगी, है ना। तो तुम्हारे क्रेडिटर भी बनेंगे 45 से। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,82,110 ओहो सॉरी, अरे यार लॉस है ना, लॉस है तो मैनेजर का कमीशन दोगे क्या, नहीं, उसको सिर्फ किस पे देना है, प्रॉफिट पे, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन था ना, सर, उसे फिर कहीं पर भी नहीं, हाँ तो मैंने नोट डलेगा, नोट डलेगा, नोट डलेगा कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, लॉस है, इसलिए मैनेजर का कमीशन नहीं मिला। है ना। वो तो मैं भी कंपाइल करूंगा तो बोलूंगा, ठीक। 182,110 ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से पूरा पूरा एक्सप्लेन करता हूं, चल रही पक्का, चल कमाल कर दिया। देखो तुम्हें हर एडजस्टमेंट, देखो जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में हैं सबके सिंगल इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस से जैसे ही चीज बाहर हुई सबके डबल इफेक्ट, बराबर। तो तुम्हारा एडजस्टमेंट में क्या दिया था, एक तो दिया था कि 1 जुलाई को हमने फर्नीचर खरीदा 45,000 में, 5,000 की उसमें वेजेस लगाई, उस फर्नीचर को हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, बराबर, क्योंकि हमने उसको पेमेंट नहीं दिया।
और उसके लिए हमने उस पर वेजेस भी लगाए हैं 5000 के, जो हमने वेजेस में प्लस कर दिए। तो तुम्हें क्या करना है, वेजेस में से उसको माइनस करना है और फर्नीचर में प्लस करना है, और जितने दिन का फर्नीचर है उतने दिन की उसमें डिप्रिसिएशन लगाना है। ठीक, 9 महीने के लिए फर्नीचर था तो 9 महीने का डिप लगेगा। उसके बाद जो फर्नीचर तुमने उधारी में खरीदा था उसने क्लियर लिखा है कि हमने पेमेंट नहीं दिया है, तो वो लायबिलिटी तरफ भी उतना ही आ जाएगा, सप्लायर फॉर फर्नीचर। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो क्या था, उसके बाद एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे, मशीन पे और फर्नीचर पे और पेटेंट पे। तो हमने क्या करा, मशीन पे 10% का डिप लगा दिया, पेटेंट पे 1/3 लगा दिया और फर्नीचर पे 10% का डिप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक, और ये डिप्रिसिएशन P&L में डेबिट कर दिए, एसेट्स में से माइनस कर दिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 का बनाना है, 2000 का बनाना है। यहां पर कितने से बना था, 600 से, तो हमने 1400 से और बढ़ा लिया और वो हमने डेटर्स में से माइनस कर दिए। ठीक, अच्छा डेटर्स में से माइनस तो किए पर बाहर नहीं लिखा, 12500 माइनस 1400, 11100। ठीक है, बराबर। अच्छा, फर्नीचर भी बाहर नहीं लिखे क्या, 50 माइनस 3750, 46250। उसके बाद क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए हैज बीन पेड अप टू 30 जून। 1200 रुपए की जो इंश्योरेंस प्रीमियम थी वो हमने 30 जून तक के लिए दे के रखी थी। तो हम क्या करेंगे, उस 1200 का 1200 इस साल तो हमारे लिए सिर्फ 9 महीने यूज हुई है ना, लेकिन अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को 3 महीने की एक्स्ट्रा चाहिए तो अपन ऐसा कर लेंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे 12 महीने से, इंटू कर देंगे 3 महीने का, तो कितनी आ जाएगी 300। और ये 300 प्रीपेड है तो बैलेंस शीट में हम एसेट साइड लिखेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम से माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन चूंकि इस क्वेश्चन में लॉस है इसलिए मैनेजर कमीशन देना नहीं है। ऐसा हम सुंदर सा बापू का फोटो चिपका देंगे, एक नोट डाल देंगे कि एज देयर इज नो प्रॉफिट सो मैनेजर कमीशन विल नॉट बी अलाउड। ठीक, बस बाकी चीजें तो नॉर्मल है, जो चीज जहां आना चाहिए वो वहां है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से ही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, है ना, लाइक ठोकना। चलो, धन्यवाद।